हेलो प्यारे स्टूडेंट, बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का जो हमारा टेस्ट पेपर 3 चल रहा है, इसका जो लास्ट का दो क्वेश्चन बचा हुआ है ना 17 और 18 नंबर का, इनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करना सिखा दिया है टेस्ट पेपर 3 के। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप वहां से चाहो तो जा करके देख सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो। बाकी जो मैं आगे की वीडियोस भी बनाऊंगा ना, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ये जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स, इनको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड ले लेता हूँ, 1 सेकेंड। ये लाइन वाली कॉपी ले लिया मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो यहाँ पर 1.001 को अपने को अगर डिवाइड देना है 14 से तो कितना आएगा आंसर, ये अपने से पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो डिवाइड देने वाला नंबर है ये तो हमारा पहले से होल नंबर है, तो हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। सिंपली 14 को ऐसे लिखो, है ना, और अंदर में हमारे पास 1.001 को यहाँ पर ऐड कर दो। अब हमारे पास जो पहला डिजिट है 14, ये तो हमारा 14 से जा नहीं रहा है, यानी कि अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 14 जीरो से जीरो कर लेते हैं, माइनस किया 1 उतर जाएगा। अब हम लोग क्या करें, डेसिमल वाले नंबर को उतार रहे हैं जीरो को, तो पहले तो यहाँ पर हम लोग एक डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी काम नहीं बन रहा है, 14 के टेबल में 10 भी नहीं आता है। हमको क्या चाहिए, एक ये जो जीरो है इसको भी अपने को नीचे यहाँ पर उतारना पड़ेगा। तो अगर मैं जीरो उतारूंगा तो मेरा 3 डिजिट उतर जाएगा। तो उसका रूल क्या है, पहले अपने को जीरो बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर से जीरो इसको उतार सकता हूँ। ठीक है, अब मेरा बन गया ये 100। तो 14 के टेबल पे हमारा 7 टाइप पे आता है 98। तो 14 7 जा ले लो आप लोग 98, बच जाएगा आपके पास 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और ये जो 1 है इसको उतार देंगे। तो 14 के टेबल में 21 तो नहीं आता, लेकिन 14 1 जा हमारा 14 जरूर आता है। तो अब 17 21 में से हमारा 14 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक, अभी भी लेकिन हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक डेसिमल पहले लगा रखा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक जीरो को ऑटोमेटिकली बढ़ाया जा सकता है जब हम लोग डेसिमल लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 14 5 जा 70 हो जाएगा। तो आपका ये पूरा का पूरा इस तरीके से कैंसिल होगा, यानी अगर अपन इन दोनों को डिवाइड देते हैं तो आपका आंसर 0.0715 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। चलिए जो सेकंड क्वेश्चन उसे सॉल्व करें। तो देखो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जहां पर हमें 204 को डिवाइड देना है 0.17 से। क्योंकि अब ये मेरा डेसिमल वाला नंबर है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे ही हम लोग यहाँ पर होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, होल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको पिछले वाले लगभग सभी वीडियो में सिखाया है। 204 और नीचे में 0.17। अब देखो 0 पॉइंट यानी हमारे पास जो डेसिमल है इसके बाद 2 डिजिट है, तो अगर अपन इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल मेरा पूरा बाहर निकल जाएगा और ये 17 बन जाएगा। तो रूल क्या है कि जितने से आप नीचे में मल्टीप्लाई करते हो उतने ही का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ता है। तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, ये 20400, और नीचे में तो मेरा पूरा पूरा 17 बन जाएगा। आप चाहो तो अलग से डिवाइड देकर के भी कर सकते हो, बाकी मैं यहीं पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो 17 1 जा 17 हो जा रहा है, 17 के टेबल में हमारा 1 टाइम पे 17 हो जाएगा, वहां पर 20 में से 17 कट हुआ, बचा 3, वो आगे जाकर इसको 34 बना देगा। तो 17 2 जा मेरा 34 हो गया, और ये दो जीरो जो बचे हैं इसको उतार दो, तो आपका आंसर जो है यहाँ से 1200 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 उसे सॉल्व कर लें। यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है डेसिमल्स नंबर को। देखो इसमें बोला जा रहा है कि 0.47 का मल्टीप्लाई कीजिए 5.3 से। तो आप लोग कुछ मत करो, सिंपली 47 का 53 से मल्टीप्लाई कर दो कहीं पर। तो मैं 47 मल्टीप्लाई 53 कर देता हूँ, तो मेरा 7 3 जा 21 का 1 कैरी हो गया मेरे पास 2, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 और 2 हो जाएगा मेरा 14। ठीक है, उसके बाद 5 7 जा 35 का 5 कैरी हो गया 3, 5 4 जा 20 और 3 हो जाएगा 23। यहाँ पर से मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आ गया यहाँ पर 1, 5 और 4 हो गया मेरे पास 9, 3 और 1 हो जाएगा मेरे पास 4, और ये हो जाएगा मेरा 2। तो 2491 आ गया। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, पहले तो यहाँ पर देखो 2491 लिख लो। अब देखो कि डेसिमल हमारे पास कितने हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 डिजिट है, तो टोटल 3 डिजिट हो गए ना। तो राइट साइड से आप लोग 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो। तो यहाँ पर मैं डेसिमल लगा देता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। तो देखो ये मेरा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, जहां पर हमें 0.023 का मल्टीप्लाई करना है 0.03 से। तो वही आपको काम कर लो सिंपल, इसको समझ लो थोड़ी देर के लिए 23, और यहाँ पर हमारा जो ये 0.03 इसको बना लो आप लोग 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा मेरा 6 हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 69 आ गया। अब आप लोग को क्या करना है, डेसिमल्स के प्लेसेस काउंट करने हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पर टोटल 3 डिजिट है, यानी कि हमारे पास टोटल जो है 5 डिजिट आ रहे हैं डेसिमल्स के। लेकिन हमारे पास जो नंबर है, हम लोग क्या जानते हैं कि जितने भी डिजिट आते हैं राइट साइड से उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो केवल 2 ही नंबर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर्स को बढ़ाएंगे। नंबर को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करोगे, लेफ्ट में 0 0 लिख लोगे। तो टोटल अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए। हमको 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना था। अब यहाँ पर आप लोग डेसिमल लगा लो, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक 0 और लिख दो, क्योंकि उसके यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो 0.0069 होगा इसका फाइनल आंसर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। इसके बाद के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। एक सेकंड ट्रेन आ रहा है, ट्रेन को जाने दो, नहीं तो बहुत ज्यादा वीडियो नॉइजी हो जाएगा।
चलो चला गया ट्रेन। अब हम लोग इसको समझते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 को हमारे पास 0.7 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं, कभी भी अगर 0.7 का स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका उसी से मल्टीप्लाई, यानी 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे। आप जानती हो 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है हमारा, 49 होता है। यानी जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा 49 आ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास देखो डेसिमल के प्लेसेस कितने हैं, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट और यहाँ पर 1 डिजिट, टोटल 2 डिजिट है। तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो। 2 डिजिट तो था ही पहले से, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो लगा दो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो इसी की तरह सिमिलर ही है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 0.05 का क्यूब। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको डेसिमल ही लगाने में ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा 5 का क्यूब कितना होता है, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्या करना है, 0.05 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करना है, क्योंकि पावर में क्यूब है 3 है। तो यहाँ पर मैं 3 बार लिख देता हूँ इसको एक बार, और 0.05, ये प्लस की साइन नहीं है ना, मल्टीप्लाई की साइन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा ये तो 5 5 जो 25 और 25 5 जो हमारा 125 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पर 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ भी है और यहाँ भी है, टोटल मिला करके 6 डिजिट है डेसिमल वाले। लेकिन हमारे पास तो केवल जो आंसर आया उसमें 3 डिजिट ही है। तो हम क्या करेंगे, 3 to 0 और बढ़ा लेंगे इधर लेफ्ट में। तो हमारा टोटल ये 6 डिजिट हो गया। अब आप लोग यहाँ पर डेसिमल लगाओ, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका 6 नंबर का आंसर। तो आई होप आपको फिल इन द ब्लैंक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से ट्रू फॉल्स जो है उनको कर लेते हैं। तो देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, जहां पर हमें दिया हुआ है 0.5 मल्टीप्लाई 0.05, और इसको सॉल्व करके जो आंसर लिखा है वो लिखा है 0.25। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो चेक कर लेंगे कि 5 5 जो 25 तो है, ये बहुत सही है। लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पर 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, और यहाँ पर डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना डिजिट हो गया, ये 3 डिजिट हो गया। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि डेसिमल के बाद केवल 2 ही डिजिट है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर अगर अपने को 3 डिजिट आ रहा है तो यहाँ भी डेसिमल 3 डिजिट के बाद ही लगता है। यानी इसका जो एक्चुअल में आंसर निकलता है ना, 25 तो लिखा था, लेकिन 25 के पहले एक जीरो लिख करके यहाँ पर डेसिमल लगता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसलिए हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि अगर डेसिमल के बाद कोई जीरो है और उसके बाद नंबर है, तो इस जीरो को आपको डिजिट में काउंट करना है। लेकिन अगर इस तरीके से रहता है 0.50 रहता, तब इसको आप लोग 2 डिजिट काउंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो जीरो है ये बाद में है, इसको लिखो या मत लिखो बात एक ही है। 0.50 इज इक्वल टू 0.5, दोनों एकदम बराबर होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, और स्टार्टिंग में जब मैंने इंट्रोडक्शन किया था इस वीडियो का, यानी इस चैप्टर का, उसमें भी समझाया था। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को अगर और बेसिक सीखना है डेसिमल के बारे में तो आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर हमारा जो है ये पहला वाला जो है फॉल्स हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 0.25 मल्टीप्लाई 0.8 इक्वल टू 0.2। अब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर बच्चा इसको सॉल्व नहीं करेगा, डायरेक्ट दिमाग लगाएगा कि नहीं 2 डिजिट और 3 डिजिट यहाँ पर है तो 3 डिजिट के बाद जीरो लगता, तो बच्चा यहाँ पर गलत कर देगा। गलत कैसे होगा वो देखो, हमको ये तो पता है कि यहाँ पर आंसर 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल में लगेंगे, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करके अगर नहीं देखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा गलती। 25 का टेबल अगर अपन 8 टाइम पढ़ते हैं ना, तो 25 8 जो हमारा होता है 200। कितना होता है, 200 होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है, तो टोटल 3 डिजिट की बात अपने को डेसिमल लगाना है। तो 1 2 और 3, चलो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। तो इसी को तो उठा करके इन्होंने क्या किया है, 0.2 लिखा है। यहाँ पर बताया ना मैंने आपको कि अगर डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो है उसके बाद नंबर है तो उस जीरो को लिखेंगे, लेकिन पहले नंबर है और बाद में अगर जीरो है तो उसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो इस 200 को डायरेक्ट यहाँ पर 0.2 किया गया है। तो ठीक है, इसका मतलब ये क्या हमारा ट्रू है, ये गलत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है बिल्कुल सेम है जो हमने लाया। बस यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 3 जीरो था, यानी कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो वहां पर हमारा देखो 3 के बाद ही यहाँ पर जीरो यानी कि डेसिमल हमारा लगा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, थर्ड में देखते हैं कि थर्ड में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर 0.75 डिवाइडेड बाई 0.7 दिया हुआ है, 35 यानी कि। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा इसको ऐसे लिख लो पहले तो 0.35 डिवाइड बाई में 0.7। अब देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 7 बन जाए। तो ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर मेरा ये डेसिमल जो है एक डिजिट आगे निकल जाएगा, तो ऊपर मेरा 3.5 बन जाएगा, लेकिन नीचे मेरा पूरा पूरा 7 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अच्छा इसका जो हमारा आंसर दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, एक सेकेंड, इसका आंसर लगता है मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। इसका जो आंसर आपको दिया हुआ है ना इक्वल करके, ये बुक में दिया हुआ है 0.5। ठीक है ना, तो हम लोग को देखना है कि 0.5 आ रहा है कि नहीं इसको सॉल्व करके। ठीक है, ये अगर आ गया इसका मतलब ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3.5 लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मेरा 7।
तो 7 के टेबल में तो हमारा 3 आता नहीं है, तो डबल डिजिट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारा डेसिमल वाला नंबर है, तो पहले तो हम लोग डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद हम लोग दोनों डिजिट को अब यूज कर सकते हैं। तो हमारा 7 के टेबल में 5 टाइम पे आता है 35, तो 7 5 जो आप लोग ले लो 35, ये पूरा का पूरा हमारा कैंसिल हो गया। डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो लिख दो, यानी कि जब हमने 3.5 को 7 से डिवाइड दिया तो 0.5 आंसर आया है। और आपकी बुक में भी वही चीज दिया हुआ है, इसको डिवाइड करने के बाद 0.5 लाना है, इसका मतलब आपका जो बुक है बिल्कुल सही है, और आपके जो सॉल्यूशन है ये थर्ड वाला ये बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है, चलिए जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जल्दी से उसे भी किया जाए। तो फोर्थ नंबर में बोला जा रहा है कि 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 इक्वल टू 0.64। तो देखो ये गलत दिख रहा है साफ साफ, 4 मल्टीप्लाई जब आप 4 करोगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 तो होगा, लेकिन देखो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और यहाँ भी है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 3 डिजिट हो गए ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर 2 ही डिजिट है, तो पहले 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं तब 0 फिर से लिख देंगे। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इतना आएगा, और यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 0 तो लगाया नहीं है, इसका मतलब ये हो गया गलत, हमारा फॉल्स हो गया। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, जल्दी से उसे भी कर लिया जाए। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दिया है। देखो सीएम मतलब सेंटीमीटर, ये चीफ मिनिस्टर वाला सीएम नहीं है ना, ये सेंटीमीटर वाला है, मैथ वाला, और यहाँ पर हमारा एम है यानी कि ये मीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर में हमारे पास टोटल होता है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि अगर अपने को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 6 को डिवाइड दे दो आप लोग 100 से, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, देखो हमारे पास नीचे एक जीरो है, तो जो 6 है ये तो पहले उतर जाएगा, और अगर एक जीरो रहता तो यहाँ पर डेसिमल लगता है, लेकिन 2 जीरो है, यानी कि अपने को 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर तो केवल एक ही डिजिट है, तो हम लोग लेफ्ट में एक जीरो बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो लिख दो फिर से, तो 0.06 ही आ रहा है इसका आंसर, जो कि अपने को बुक में दिया हुआ है, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरीके से आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।